नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। साथियों, कल राहुल गांधी ने एक बड़ी बेतुका बयान कल या परसों की बात है, उन्होंने किसी बाहर के पत्रकार को या किसी आदमी को उन्होंने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस यानी कि जो जैसे जूम वगैरह में होता है ना, उसमें उनका मीटिंग चल रहा था या इंटरव्यू हो रहा था। तो उस दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो संघ है वो पाकिस्तान के मदरसों के जैसा है, जो आतंकवादी या रेडिकलाइज्ड मानसिकता तैयार करता है। राहुल गांधी, ये बताओ, एक आदमी कोई ऐसा जिसने संघ के स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करी हो, संघ द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों से शिक्षा प्राप्त करी हो और वो किसी अन्य देश में गया हो और उसने वहाँ जाके अपने आप में बॉम्ब फोड़ा हो या उनके देश को कब्जा करने की कोशिश करी हो या उस हेलीकॉप्टर को श्री राम के नाम से कहीं किसी बिल्डिंग में डालने की कोशिश करी हो। हाँ, आतंकवादी जो जिहादी मदरसों से ज़रूर पढ़ते हैं, उनके बारे में 80% 90% ऐसा देखा गया है कि वो अल्लाह अकबर करके बिल्डिंगों में हवाई जहाज़ डाल देते हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है। अब तो लोग खुलेआम बात करने लगे हैं, रेडिकलाइज इस्लाम के बारे में सब बात करने लगे हैं, लेकिन रेडिकलाइज हिंदू के बारे में तो कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे उसमें रेडिकलाइजेशन नहीं होता, राष्ट्रभक्ति होती है। संघ की प्रार्थना जानते हो? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तव्य हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम। यानी कि जो संघ की प्रार्थना है उसका मैं तुम्हें अर्थ बता देती हूँ राहुल गांधी। संघ की प्रार्थना जो प्रारंभ होती है उसी का अर्थ होता है, हे मातृभूमि, मैं तेरे आगे अपना सर्वस्व निछावर करता हूँ। मेरा जो ये जीवन जो मैंने पाया है ये इस धरा की सेवा के लिए है, मेरा सर्वस्व निछावर है इस देश के लिए। क्या बात करते हो तुम? सही कहा है किसी ने कि विदेशी महिला से जन्मा व्यक्ति कभी भी राज गद्दी नहीं पा सकता, वो राज अभिषेक के योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पूर्ण प्रतिशत ब्लड रक्त प्रवाह भारतीय ना होने के कारण वो दूसरे देश से ही आलिंगन चुंबन करता रहता है। वो कभी भी अपने पिता के देश का या माता का देश का संपूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि उसके मन में वो संपूर्ण प्रेम भारत के लिए हो ही नहीं सकता, जो भारत में जन्मे व्यक्ति के दिल में होगा, हृदय में होगा, जो इस राष्ट्र की धरा का ओरिजिनल हिंदू होगा, सनातनी होगा। उसके मन में, उस सनातनी के मन में जो प्रेम सनातन की धरा भारत के प्रति होगा, वो किसी इटालियन अम्मा से जन्मे लड़के में नहीं हो सकता। ये तुमने प्रूव कर दिया है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। 27 सितंबर 1925 में संघ की स्थापना हुई, विजयदशमी के दिन। और हेडगेवार जी जो 8 वर्ष की आयु से ये देखते हुए आ रहे थे कि भारत में कितनी आवश्यकता है कि हिंदुओं को संगठित किया जाए, तो 2 लक्ष्य थे इसके, भारत की स्वतंत्रता और हिंदुओं का संगठित होना। हालांकि हेडगेवार जी भी कांग्रेस में रह चुके हैं और ये तब कांग्रेस एक संगठन था, तो वहाँ की क्यों कांग्रेस में काम कर रहे हिंदुओं की इसकी ज़रूरत पड़ी, ये भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगी, क्योंकि पूरा बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। 1913 में वार्धा में स्वयं सेवक परिषद चलता था, तो तब उनका मूल मंत्र होता था, जब बाद में संघ की स्थापना भी हो गई तो उनका मूल मंत्र आज़ादी से पहले का था कि प्रतिज्ञा जो करते थे कि हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूँ या बनी हूँ। उसके बाद आज़ादी के बाद जो नारा प्रतिज्ञा हुई वो हुई, हिंदू राष्ट्र की स्वर्गीय उन्नति करने के लिए राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की घटक बनी हूँ। गणेश विसर्जन के दिन जब हेडगेवार जी ने
सत्याग्रह करा, क्योंकि गणेश विसर्जन नहीं करने दिया जा रहा था। अंग्रेज़ों द्वारा और लोगों द्वारा ये जो कांग्रेस है, इन सब की मिलीजुली जो भी साजिश थी, इन्होंने देखा कि ऐसा उस समय तक, उस वक्त भी ये हमारे तीज त्योहारों पर रोक लगा रहे थे। तब हेडगेवार जी बैठे, उन्होंने सत्याग्रह करा, अपने लोगों के साथ मिलकर सारे हिंदू एकत्र हुए। तो तब उनको एहसास हुआ कि हिंदुओं का संगठित होना कितना ज़रूरी है। तो एक बार उन्होंने 1925 में अपने घर में एक सभा बुलाई और सभा में सारे स्वयंसेवक परिषद के लोग बुलाए, क्योंकि पहले स्वयंसेवक परिषद चलता था। जो लोग कहते हैं ना संघ ने आज़ादी में क्या करा, वो ये करा, ठीक है। जितने भी जिन हिंदुओं के मन में स्वाभिमान था, जो कांग्रेस में काम कर रहे थे लेकिन उनको स्वाभिमान था, जो देख रहे थे कि कैसे हो रहा है, ये केरला में जब हुआ नरसंहार, ये सारी चीज़ें जब उन लोगों ने देखी हैं, जब कि हिंदुओं को कितना संगठित करने की ज़रूरत है, क्या क्या उस समय तक ये लोग रोक लगा रहे थे हमारे विसर्जनों पर, गणेश विसर्जन पे रोक लगाई, तो सत्याग्रह कर दिया। तब उन्हें मालूम चला कि संगठन की शक्ति क्या है। और राहुल गांधी, तुम एक गधे हो, ये तुमने प्रूव कर दिया। तुम्हें मालूम है संघ की स्थापना ज़रूरी है, लेकिन कहीं संघ रजिस्टर्ड नहीं है। और तुम पूछते हो संघ में पैसा कहाँ से आता है। अरे मूर्ख, सुनो, जैसे मैं हूँ ना, मैं भी एक स्वयंसेविका हूँ। मेरे संघ को तुम जैसे गधों के पैसों की ज़रूरत नहीं है। संघ एक निस्वार्थ भाव से करे जाने वाली एक आराधना है, एक पूजा है, जो हम सब करते हैं, ठीक है ना। गलत को गलत बोलना गलत नहीं है। अगर कोई जिहादी है तो उसको जिहादी ही कहा जाएगा। संघ में मुस्लिम भी हैं और बाकी अन्य लोग भी हैं, लेकिन जो इस धरा को प्रेम करता है, सनातन की धरती से उत्पन्न होने का गौरव जो समझता है, वो जो राष्ट्र हित के लिए सारी चीज़ें करता है। संघ को तुम कहते हो मदरसा छाप टाइप। अरे गधे, संघ से कितने आईएएस, कितने पीसीएस निकले, और वो ऐसे मदरसे छाप नहीं होते हैं जहाँ अलिफ दे पे पढ़ाया जाए। और संघ में जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सिर्फ राष्ट्र से रिलेटेड होती हैं। और इस बात का मुझे अफसोस भी है, काश संघ में भी धर्म को पहले रख दिया जाता। वहाँ धर्म देश को बताया जाता है, समझे। वहाँ कब ये नहीं कहा जाता कि ओम जय जगदीश हरे, वहाँ पहले कहा जाता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि को जो ध्वज प्रणाम होता है, जिस ध्वज की हम पूजा करते हैं, जिसको तुम कह देते हो कॉम्युनल है, जिस भगवे के नीचे पूरे विश्व में विश्व के आक्रांताओं से हमारे भारतवर्ष ने लड़ाई करी है, वो झंडा हम वहाँ लगाते हैं, क्योंकि भारत का प्रतिचिन्ह असली वही है। ये जो सेकुलरिज्म के लिए तुमने नीला सफ़ेद और ये कर दिया ना, ये हरा सफ़ेद, ये सेकुलरिज्म के लिए तुम लोगों ने करा है। लेकिन असली झंडा भारत का जो हुआ करता था वो भगवा ही हुआ करता था, जिसमें माँ चंडी की फ़ोटो हुआ करती थी, मतलब आकृति चित्र हुआ करता था, जिसके नीचे सिख राजाओं ने भी लड़ाई लड़ी। क्या बात करते हो तुम। साधु संतों का अग्नि का रंग है ये ऑरेंज, भगवा। और रही बात संघ को कौन चलाता है कि अरे भैया इनके स्कूल, अरे भैया 250 रुपये फ़ीस है, एक गरीब आदमी भी 250 रुपये दे देता है। और जो लोग नहीं दे पाते, जिनके बच्चे अमेरिका वगैरह पढ़ रहे हैं, जो ऐसे लोग डोनेशन करते हैं। हम जैसे लोग जो वहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर आते हैं वो डोनेशन करते हैं। जो स्वयं के सेवक हैं वो अपनी तनख्वाह में से देते हैं। और जानते हो गुरु दक्षिणा कार्यक्रम होता है हर साल, या साल में 2 बार, या इसमें उसके बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है। मैं बताऊंगी तो मुझे गलत ना हो जाए, इसलिए मैं गलत नहीं बोलना चाहती। तो वो जब कार्यक्रम होता है तो यहाँ अगर दूर भी हम बैठे हैं तो भी हम दान किसी ना किसी के थ्रू दिलवाते हैं। क्या बात करते हो तुम, क्या जानते हो। संघ एक निस्वार्थ भाव से चलता है। केरला में कहीं बाढ़ आ जाए, संघ ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो। संघ वहाँ जाके अपने पीठ में बैठा के लोगों को पानी की बोट बना के, संघ हमारी एक ऐसी शाखा है। शाखा जानते हो, ब्रांच जानते हो क्या, एक इकाई है। मनुष्य जाति के लिए भारतवर्ष में बनाई हुई ऐसी इकाई है कि जहाँ मनुष्यों को ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉब्लम आएगी, आपदा आएगी, तो संघ वहाँ सबसे पहले होगा। जैसे नेपाल में था, संघ यहाँ से राशन पानी लेके जाता है। संघ एक निर्णायक लड़ाई लड़ता है, मानव के हकों की लड़ाई लड़ता है।
हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो सनातन सबसे सर्वश्रेष्ठ सनातन को रखा जाता है, और उसमें जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना वो लोग करते हैं कि भाई जिसने जो भी पूजा पद्धति, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा हो या पूजा कर रहा हो या कुछ कर रहा हो या जीसस को भी मान रहा हो, लेकिन वो सनातन को अपना गौरवशाली जड़ माने कि मेरा जो अस्तित्व है वो सनातन से है, ये कहता है संघ। हालांकि मैं हर बात से सहमत नहीं होती हूँ, क्योंकि जब दूसरे लोग अपने मज़हब या अपने धर्म को ऊपर, रिलीजन को ऊपर दिखाते हैं, तो हम केवल राष्ट्रभक्ति की बात करें, ये भी मुझे सही नहीं लगता। लेकिन मैं अपने बड़ों का सम्मान करती हूँ। अगर वो कुछ कहते हैं संगठन के लोग, तो वो उनके द्वारा, उनकी मानसिकता है, उनका एक अपना सोचने का विचार है, और मैं अपने स्वतंत्र विचारों की हूँ, इसलिए मेरे विचार कहीं कहीं अलग हैं। लेकिन जहाँ संघ की बात होती है सच्चाई की, वहाँ संघ की सच्चाई यह है कि मानव जाति के लिए काम कर रहा है, और एक ऐसी इकाई है कि अगर देश को ज़रूरत पड़े प्राण की, तो सबसे पहले प्राण देने वाला संघ है। केरला में कितने लोग मार चुके हैं हमारे संघ के, कितने लोगों को मार दिया है संघ के। कभी किसी संघ के व्यक्ति को दूसरे देशों में जाके बॉम्ब लगा के उड़ाते हुए देखा है? क्या तुलना करते हो तुम पाकिस्तान के जिहादियों से? हमारे किसी भी मदरसे के जिहादी से क्या तुम तुलना करते हो हमारे संघ वालों की? तुम्हारी औकात क्या है? ये जो नकली गांधी तुम अपने आगे लगाते हो ना, जिस दिन इसको लगाना भूल जाओगे, और जो करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पास, तुम्हारा क्या काम है राहुल गांधी? तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कैसे है? तुम संघ की संपत्ति की बात करते हो, संघ तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तुम लोगों ने तो कितना बैन करने की सोची, पूरा विश्व लोहा मानता है संघ का। इतना शांति, सबको एक साथ लेने वाला संघ के बारे में फालतू बात करना बंद करो। कभी आदरणीय परम पूज्य श्री मोहन भागवत जी को सुन लो, जो जैसा है उसको वैसे ही लिया जाए। जानते हो, 1 रुपया संघ के किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। जो प्रचारक होता है ना, उसका कुर्ता पैजामा तक कोई शिष्य ला के देता है। गरीब लोग 100 रुपये जोड़कर देते हैं। क्या जानते हो तुम? एक स्वयंसेवक जब गुरु दक्षिणा इकट्ठा करता है तो कहता है मैंने 14,000 जोड़ दिए, 14-15,000 जोड़ के वो गुरु दक्षिणा देता है। कोई लोग करोड़ भी दे देते हैं। तुम क्या जानो, समाजवादी पार्टी तक के लोग 5-5 करोड़ दे देते हैं, जिनके मन में अपने धर्म के लिए आस्था है, जो किसी मजबूरी से दूसरी पार्टी में है। जब तक तुम संघ को समझोगे ना, तुम्हारे जो बच्चे खुचे बाल हैं वो भी उड़ जाएंगे, और तुम जैसा नपुंसक इसी तरह की फालतू बकवास करता रहेगा। आतंकवादियों से जो ऊपर वाले के अपने धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, उनसे तुम राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ की तुलना करते हो? किस धरती पर गए हैं कब्जा करने? ये किसी और देश पे घुसपैठिए बिठाकर क्या बम गिरवाते हैं? ऐसा होता तो 56 कंट्रीज की जगह 66 कंट्रीज हमारी होती। समझे? 65 कंट्रीज हमारी होती, किसी और की नहीं होती। तलवार की नोक पे अगर इस तरह से, और कहते हैं हथियार चलवाते हैं। अरे राहुल गांधी, डंडा ऐसे ऐसे करने को हथियार चलाना नहीं कहते, इसको बोलते हैं लठ। ये हमारा जो लठ चलता है ना, यूं यूं करके जो लठ है, वो अपनी जान की सेफ्टी के लिए होता है। और रही बात शस्त्र पूजा की, तो हम हिंदू हैं, हम शस्त्र पूजा करते हैं। तो शस्त्र पूजा से AK-47 की पूजा नहीं हो रही होती है, समझे? संघ में तुमको हमारी एक जो तलवार है या हमारा जो डंडा है, उससे इतनी तकलीफ हो जाती है। लठ चलाना सिखाते हैं, ना कि आधुनिक वेपन चलाना सिखाते हैं। जो आतंकी कैंपों में, मदरसों में जो चलवाते हैं, वो हमारे वहाँ नहीं चलवाते। अगर ऐसा होता राहुल गांधी, तो आज 56 कंट्रीज हम नहीं खोए होते। जितने बुत परस्त हैं ना, जो कहते हैं बुत परस्त, वो हमारे लोगों, हमारा भारतवर्षम का पार्ट था, अखंड भारत का। तो हमने अखंड भारत के खंड खंड नहीं करवाए होते। अगर तुम्हारा कथन सच हो जाता, भगवान करे तुम्हारा ही कथन सच हो जाता, कि हाँ, अगर राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ इस तरह से हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता और इस तरह से रेडिकलाइज लोग वाकई में बनाता, तो आज तुम यहाँ पर बैठ के विदेशी महिला के टट्टू बच्चे यहाँ पर इतना बकवास ना कर रहे होते, तुम्हें मार मार के भगाया जाता। हमारे संघ के
में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। मैं तुमसे पूछती हूँ तुम्हारी क्या आमदनी है, जो तुम्हारी अम्मा क्या लेकर आई थी बार में डांस करते करते, जो आज तुम्हारी इतनी अरबों की करोड़ों की संपत्ति हो गई है। और कोई तुमसे ये सवाल नहीं करता तुम्हारे जीजा से कि किसानों की इतनी संपत्ति खा के बैठे हो, बेल में बाहर हो और इतना मुंह चला रहे हो। तुम कह रहे थे ना कि कोई सवाल नहीं करता कि इनके स्कूल इतने घाटे में चलते हैं, उसके बाद भी चल कैसे रहे। चल ऐसे रहे कि हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग पैसा देते हैं, हम जैसे लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी पाई पाई देते हैं। तुम क्या जानो संघ कैसे चलता है। चोर का साला, चोर का बेटा, बफोर्स कांड करने वाले तुम, घुसपैठियों के मसीहा तुम, हिंदुओं के दुश्मन तुम, देश में अराजकता का माहौल खड़ा करके हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़े रहने वाले तुम। तुम्हारा शंडे, उसके मुंह से तुम्हारी माँ ने कहलवाया हिंदू आतंकवाद, जबकि हिंदू आतंकवाद कोई चीज ही नहीं थी। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो ये 56 जो कंट्री हमने खोई है इसकी जगह 65 हमारी होती, और तुम जैसे कुत्ते को हमने लात मार के बाहर निकाला होता। तुम तुलना करते हो संघ से। हाँ मैं जानती हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मेरे संघ के जो लोग हैं वो नाराज़ होंगे कि मैं प्रोटोकॉल तोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करिए, मैं अपने संघ की बुराई नहीं सुन सकती। और एक विदेशी महिला के टट्टू बच्चे से तो बिल्कुल नहीं, जिसको भारत के लिए बिल्कुल प्रेम नहीं है। बड़ा आया ये गांधी बनने वाला। मौखिक तौर पर इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू को गोद लिया गया मौखिक तौर पे, क्योंकि वो मुसलमान से शादी कर रही थी, इसलिए उनके निकाह को अनुमति नहीं मिल रही थी। खुद प्रयागराज के जो पंडित हैं, जिनके खानदान ने उसका मंत्रो जाप करा बाद में, जब उसने मौखिक तौर पर गांधी जी ने, क्योंकि नेहरू जी नाराज़ हो रहे थे कि उनकी सत्ता चली जाएगी, तब इसको मौखिक तौर पर गोद लिया गया। ये नहीं कि पूरे कुनबे को गोद ले लिया था। एंटीनो माइनो का बाप स्टीफन माइनो, और ये जो ससुर है, ये जो दादाजी है इसका, राहुल का, ये मोहम्मद जहांगीर गांधी तो बाद में लिखा, गैंडी था, गंध बेचता था, गंधक। बात करते हो तुम, ना तुम गांधी ना गांधी की जड़, जिसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो ऊपर से नीचे तक नकली हो, जिनका नाम तक असली नहीं है, जो 4-4 20-20 पासपोर्ट रख के घूमते हैं, ऐसे फर्जी लोग संघ पे सवाल खड़े करते हैं। औकात क्या है तुम्हारी। ये गांधी सरनेम हटाओ, और ये जो जितने पैसे यहाँ से भारत से कमाए हैं, जो इटली में ट्रांसफ़र करे हैं, जो तू हफ्ते को महीने को जो तू विदेश चला जाता है यात्रा, तेरा बाप ने दिया वो पैसा। कहाँ से कमाया तूने वो पैसा, ये बता। तू करता क्या, तेरी क्वालिफिकेशन क्या, तूने क्या करा है। वो 50,000 रुपये जो सांसद के तौर पे, या 30,000 रुपये, 1 लाख रुपये जो तुझे मिलते थे, उसी से तेरा जीवन चल रहा है। तू चपरासी बनने लायक नहीं है राहुल गांधी, जो तेरे को इतना सर पे चढ़ा रखा है इस देश ने। थूकती हूं मैं तुझ पे। आइंदा से कभी संघ का नाम अपनी गंदी जबान से मत लेना। और ये जो जिहादी टट्टू तेरे हैं ना, ये 5 वक्त नमाज पढ़ के दूसरों को मारने वाले, इनसे तो बिल्कुल तुलना मत करना। अल्लाह अकबर करके लोगों की गर्दन उड़ाने वाले तुझे संघ के लोग ऐसे दिखते हैं। उल्लू का पट्ठा, बकवास करता रहता है, गधे का बच्चा, ढेले भर का दिमाग नहीं है, नपुंसक हिजड़ा पैदा हो गया इस देश में। हाँ, और बकवासें करता है। हमारे संघ के बारे में तो ऐसी बकवासें करता है। सबसे देशभक्त, राष्ट्र के बारे में बताने वाला। आइंदा से कभी हिम्मत मत करना। अगर संघ ऐसा होता तो तेरी मुंडी होती आज। और मैं तो चाहती हूँ संघ ऐसा होता काश, लेकिन ऐसा है नहीं। करने नहीं देता ऐसे काम, निष्कासित कर देता। अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मुझे भी निकाल देगा। संघ के बारे में बोलने से पहले कभी संघ में आके देख ले। एक दिन 5 स्टार में सोओगे, और जब संघ में जाओगे ना, सब दरी में सोते हैं, मच्छर काट रहे होते हैं, बड़े से बड़ा आदमी सोता है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। Don't you ever open your mouth against RSS, and dare you ever compare RSS with Madarsa Chhap and those jihadis. Dare you Rahul Gandhi, dare you Rahul Da Vinci, नकली गांधी, फेक गांधी, dare you. जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।